हेलो गाइस। मैं अभी सो गई थी। एक्चुअली पता है, आप सोचोगे कैसे तैयार होके सोई मेकअप करके। तो मैं ना अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही थी, कहीं शादी में जा रहे थे हम। तो फिर उसके बाद फिर हमारे बीच कुछ बात हुई। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं तो रहने दे। फिर वो मुझे लेके नहीं गए। पता है बहस हुई किस बात पर थी। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मेरी साड़ी रेडी टू वेयर है, तो उसका पल्ला थोड़ा अच्छा नहीं है, मतलब छोटा पल्ला है, तो मुझे स्टोल ला दो। तो वो स्टोल लेने गए भी थे, तो वहाँ पर अच्छा स्टोल नहीं मिला कोई। फिर उन्होंने कहा कि कोई नहीं, ऐसे सर पे रख लियो, मुँह कोई आए तो मुँह ढक लियो। मैंने कहा मुँह नहीं ढकना मुझे, बस ऐसे सर पे रखना है थोड़ा सा। मैंने कहा वहाँ क्या मैं मुँह ढकूँगी सबसे। और ये कि तू, तो उन्होंने पता क्या कहा कि मुँह क्यों नहीं ढकेगी तू, और ये वो। तो मतलब यार ऐसा दिखाते हैं, मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे कि कोई इनकी कुछ खरीदी भी हूँ मैं। मतलब ऐसे बात कैसे कर सकते हो तुम। मेरी अपनी मर्जी है, मैं मुंह ढकूं, सर ढकूं। और हाँ, पैर छूने वाली बात की, तुम पैर छूने होंगे सबके वहाँ। क्यों छू भाई पैर, मुझे नहीं छूने, मेरी मर्जी नहीं है। इनकी फैमिली में ना मेरे साथ बहुत अजीब बिहेव किया है इनके मामा। और क्या, बस मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का। उन लोगों ने बहुत अजीब बिहेव किया मेरे साथ, तो मुझे अच्छे नहीं लगता कोई भी। मैं वहाँ शादी में जा रही थी, किसी उनके रिलेटेड है, फिर भी उन्होंने कहा था बहुत कि आना, आप भी आना, तो इसलिए मैं जा रही थी, वरना मैं जाती भी नहीं। पता है मुझे पैर छूना ऐसे पसंद नहीं है किसी का। कोई पैर छूने लायक हो तब पैर छूना, अपने दिल से पैर छुए जाते, दिल से इज्जत की जाती है। मुझे नहीं पता कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, लेकिन मैं तो भाई ऐसी हूँ। जब कोई मेरा अपना नहीं है, मेरे कोई सुख में नहीं, दुख में नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मैं अपने लिए जीती हूँ, अपने बच्चों के लिए जीती हूँ। और मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं। वो मुझे तो बिल्कुल आउट ऑफ, क्या है बोलूँ, बस ऐसी बातें करते हैं वो हमेशा। तो फिर वो बोलने लगे कि रहने दे, फिर तुम तैयार मत हो, रहने दे। फिर मैंने सिर्फ मेकअप ही किया, चूड़ी वगैरह पहनी थी, तो फिर मैंने सब निकाल के रख दिया कि ठीक है, अब आगे से मुझे कभी कहना भी मत। तो इतनी सी बात पे ये बोला कि तुम मत जाओ, बच्चों को भी नहीं लेके गए। सब जिम्मेदारी मेरी, बच्चों को संभालने की भी मेरी। यार आप ही बताना, ये बात कहाँ तक सही है कि तुम औरों के पीछे, जिनको तुम जानते भी नहीं हो, कि वो मिले तो पैर छू लेना, ये कर लेना। यार क्यों, तुम पैर छुओ ना, तुम करो। तुम्हारे कुछ जानने वाले रिलेटिव है, तो बहू है, तो क्या। मेरा तो मन नहीं होता किसी का पैर छूने का। पता है मुझे सपने भी ऐसे दिख रहे थे अभी, कि मैं सपने में ना, रियल में तो मैं रोई नहीं, मैं चुपचाप लेट गई कि ठीक है मैं नहीं जा रही, और वो चले गए फिर। तो पर पता नहीं, अब मुझे रोना नहीं आता। मैं इतना रोई हूँ ना, शादी के बाद मैं बहुत रोई हूँ, हर छोटी छोटी बातों पर। छोटी बातें तो अब लगते हैं ना, वो तब उस टाइम तो बहुत बड़ी बातें थी। जब से शादी हुई है तो फिर ना मुझे आंसू नहीं आते, मुझे रोना नहीं आता किसी भी बात पे। पर सपने में मैं बहुत रो रही थी अभी। भाई सब हो रहा था कि जैसे और लोग ट्रीट कर रहे हैं मुझे, वैसे मेरे हस्बैंड भी ट्रीट कर रहे हैं। वो मेरी तकलीफ को नहीं देख पा रहे, मुझे ये सब सपना दिख रहा था। मैं रो रही थी अकेले।
और रियल लाइफ में भी ना ये ऐसे ही है, जैसे सब है ना वैसे ही वो ट्रीट करते हैं मुझे। वो समझते नहीं जैसे उन्हें मुझे समझना चाहिए। जो मैं रियल में अपनी तकलीफ बयान नहीं कर पाती ना, वो मैं सोने के जब मैं सो जाती हूँ ना तब मुझे वो सब सपने में रोती हूँ मैं। मतलब आई डोंट नो आप समझ पाएंगे। मतलब तकलीफ इतनी होती है ना, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती। अब इतनी आदत होगी। कभी कभी पता लगता है कि बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट है, दिल के अच्छे हैं भी ये, लेकिन इनकी बुद्धि पता नहीं कैसी है। जैसा सब कहते हैं ना, जैसे इनके दिमाग में भरते हैं ये उसको समझते हैं, बजाय इसके कि इन्हें अपने बच्चों को समझना चाहिए, अपनी वाइफ को समझना चाहिए। ये उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ पे चलते हैं जिस पे दुनिया चलती है ना, आदर्शवादी। मुझे तो लगते नहीं आदर्शवादी, इतने आदर्शवादी है तो जो चीज़ों को करने को मैं मना करती हूँ तो क्यों उसी चीज़ को करते हैं। आप एक बार कमेंट करके बताना ज़रूर कि गलती किसकी है, मेरे हस्बैंड की, जो मुझे ऐसे ज़बरदस्ती कि पैर छूना है, ये करना है। वो भाई थोड़ा बहुत देखो, मुझे भी पता है कि इतना वाइफ होते हैं तो होता है, लेकिन यार अपने आप तुम क्यों बोल रहे हो कि पैर छूना है? मैं नमस्ते भी तो कर सकती हूँ ना। और मुझे ये भी पता है कि सर ढकना है। हाँ, मुझे पता नहीं क्या मानसिकता है, पता नहीं कब पीछे छूटेगा ये। मुझे तो पसंद नहीं है सर पल्ला ढकना। आप बताना एक बार, मैं सही हूँ या वो सही है। शाम हो गई है, मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। मैं सो गई थी ना, पता नहीं कब सो गई हूँ। तो दिल दुखता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता। चाय मेरी बन गई है अभी लगभग, और मुझे याद आया कि यार खाना भी तो बनाना है। मैं सोच रही हूँ मटर के चावल बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी तो, मैं तो भूखी भी रह लूँगी, खाना तो पड़ता है ना। हम ना पता बेशर्म हो जाता है, हमारी कितनी भी बेइज्जती हो पर हम खाना नहीं छोड़ते, जीना नहीं छोड़ते बच्चों के लिए। या शायद हम बेशर्म हो चुके हैं। तो यार देखो, सबकी लाइफ में ऐसा सब चलता है, मतलब होता है, तो वो सब जानते हैं। जिसके ऊपर ये सब बीतता है ना, सबको पता होता है कि हमें इस सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है। हर मर्ज की दवा। तो खाना बन चुका है, अब हम खाना खा रहे हैं।